मोदी ने भी तेरा मन्ना बात सांड ब्याह भी ऊँटल ना बिवाने हुए तेरा मन्ना लगाया अभी, लेकिन ठिडे ले ने वो केंद्र कोई मामला हो पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कॉमरेडों को स्पष्ट रूप से जिता रहे हैं और अंकल जी कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी आएगी। सब आप बिल्कुल आप ये जो हवा जो बनी हुई है क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, कितनी सत्ता है? ये बकवास है, खाली बकवास बकवास है। है। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। कम्युनिस्ट पार्टी आ रही है, जैसे बीजेपी का तो दे रहे हैं गोल्डन जी। नहीं नहीं टक्कर का की कई बात की टक्करी उबा यार अड्डा जैसी 3 तारीख ने ये रोजगार कहीं पूछड़ा कुछ जनरेट हो तो मैं तो खुद 12 लावा यूपी बिहार वाला आदमी लार लावणी करा अठे कटे जनरेट हो तो अठेगा लोग भी बात में अब तो प्रदूषण फैल जा तो अठेगा लोग दूध के एरिया का मतलब सूर्य कौन देख पाता। Tell you everything that you don't hear enough. Tell you everything that you don't hear enough. तो हमारी सरकार को फुर्सत नहीं होती, इसलिए आज जिस तरह का भेदभाव अब शोषित पीड़ित के साथ हो रहा है, केवल माफिया पैदा करने का काम कर रहे हैं। कि मेरा तो आपसे यही निवेदन करते हुए कि निश्चित रूप से आप आने वाली 25 तारीख तक आपको दौड़ना है। आपको एक घर तक जाकर विशेष तौर से एक मतदाता से मत मांगना है और वो आपने प्रस्ताव हाथ खड़ा करके पास किया है। राजस्थान की विधानसभा की गिनती 3 दिसंबर को हो तो दूध में राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला पेमाराम हो। जब तो मैं समझता हूँ ब्याज सही चुकाने का काम होगा। धोद का भगतपुरा बस स्टैंड भी करने कुछ लोग बात बैठे हैं, अपना माहौल जानने की कोशिश करा। राम राम ताऊ जी। के कई माहौल है बार धोद का, अगर मैं बात करूं चैनप कैंडिडेट का मानसा हूँ बढ़िया टक्कर में किन मान रहे हो? बार तो पेमाराम ने मान रहे हो? बिल्कुल। पेमाराम की अगर बात करूं मैं बहुत सारी बात जगह और भी करी आज इस साइड के मानो कि आज की रोड है पूरी मतलब के पूरी कॉमरेड में ही हो रही है। बिल्कुल कॉमरेड है सर, बिल्कुल कॉमरेड है। तो अभी अगर मैं बात करूं आगे टक्कर का मान 80% कॉमरेड कम्युनिस्ट पार्टी वोट जा रही है, बिल्कुल जा रहे हैं। तो सभी को पीछे कहीं करना अभी लास्ट टाइम का मान तो नहीं है, 2-4 दिन का मान 5 दिन का मान थे भी क्या माहौल चेंज के भी हिसाब से बोल रहे हो क्या? तो नहीं माहौल चेंज क्यों रहता है, दिख रहा है दल बदलू है और बाकी नेता सब दल बदलू है। दल बदलू है कौन के ते बता दे वो नहीं तो भाई फिक्स दाद रही है कई वर्ष आज तक कोई पार्टी समझो तो नहीं करियो। हालांकि हाँ आप बिल्कुल एक सत्यता है और बड़ो संघर्ष भी इस चीज़ का मान करना पड़े है क्योंकि आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं नुकसान भी है वोटा का मान। अगर मैं बात करूँ कि लोग एलिगेशन लगा देंगे आगे आगे चल रहा कोई पार्टी नुकसान तो हुई बात होगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के को लोग ही पे कदे हाथ को मिला कोई दूसरी पार्टी के सके बी के लिए थे वोट कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ पेमाराम जी की तो अभी थे सिचुएशन बता रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा तो टक्कर का मान दूसरे नंबर पर किन मान रहे हो? गोवर्धन जी। कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी की टक्कर है धोद के मान। तीसरे कोई अडर को नहीं है आरएलपी और तो बराबर में है कांग्रेस और आरएलपी को कोई महत्व नहीं। देखो हर चीज के मान बेस हुए आप अभी बेस ने देख रहा आप वोट देवा तो मतलब फिक्स ग्राउंड को नहीं जानकारी को नहीं पहली बात तो फिर कोई ग्राउंड को नहीं। फिर पिछली बार जी कांग्रेस की सरकार के मायने जो वो जीतेड़ो हो परशुराम मोड़ दिया वो एक बार ही आयोग नहीं। तो वो नाराजगी जो परशुराम जी की नाराजगी अभी को नुकसान मत पेटी पर दानोदिया को बिल्कुल उसी और आरएलपी कौन दो वोट ना आरएलपी मेरा हिसाब से लगभग मतलब 15-20 हज़ार वोट के लगभग जीत। लोग बहुत सारे ये भी कहते रहे कि माहौल के हिसाब से मैं वोट देवा हवा के हिसाब से वोट देवा। लास्ट 2 दिन के बाद अगर बीजेपी के लिए माहौल हो तो फिर के पेमाराम जी का नुकसान है कोनी पक्का फिक्स ताला लगा दिया। चाव जी कह रहे हैं तालों ही लगा दिया मैं तो पेटी के मान वोट भर के भी तालों लगा दिया। हाँ पेटी भर दिया तो मैं तो मान लिया आज जो के वोट उड़ाई और दो के मान पर पेमाराम जी जिता रहे होते। हाँ 100% देखो हर भी के मान अपना कोई नहीं इश्यू सी तो थे के इश्यू उठे देख रहे हो कि मान माहौल के मान अपन थे कह रहे हो कि पेमाराम जी में जिता से तो कौन से चीज़ देख कर जिता रहे हो कि यहाँ पेमाराम जी काम अपना करते हैं सब जिता रहे हैं। मैं कल सगा संबंधी है ठिकाना है मका ये एरिया का मैंने बस सच बोल क्या भाई। अच्छा वहाँ को माहौल के हिसाब से कर रहे हो या बरसात बादल जी का बरसात आ सके भी हिसाब से मतलब माहौल के हिसाब से वोट कर रहे हो। और ये एक बड़ी चीज़ हुआ है कि चुनाव का जो लास्ट दिना का मान है समीकरण हमेशा बदल जाया करें और धोद का मान आज से कुछ दिन पहले की बात करूँ तो बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति का मान है फिलहाल कॉमरेड जो बता रहे हैं हवा के हिसाब से अगर बात करें आज के 5 से 6 दिन पहले से कॉमरेड के लिए काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ जो अनुकूल बनी ही सबके खणु चाहो कितनी बात का मान सच्चाई है कि कॉम्युनिस्ट सच्चाई बिल्कुल कौन
थोड़ी हमारी बात सुन लीजिए। मैं 40 साल से 15 साल का था, उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन करी थी, समझा। जो अमराराम जी थी मेरे साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। अमराराम जी आ गया, पेमा ने वोट दिया बहुत ज़्यादा। चलो कम्युनिस्ट पार्टी ख़त्म क्यों हो रही है, उसका सारा अस्तित्व नहीं है। एक तो बिकने वाली पार्टी है। राजस्थान के अंदर बीजेपी 120 सीट लेके आ रही है, 120 सीट लेके 120 सीट के। देखिए यहाँ पे हमेशा ये चीजें हो जाती है कि आप जो कहीं ना कहीं आपने कोई एक जगह पकड़ के नहीं कहा। देखिए दोनों अंकल जी बैठे हैं, ताऊ जी बैठे हैं, कॉमरेडों को स्पष्ट रूप से जिता रहे हैं और अंकल जी कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी आएगी। जब आप बिल्कुल आप ये जो हवा जो बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, कितनी सत्ता है? ये बकवास है, खाली बकवास है। तो बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, श्योर आप इस चीज को मान रहे हो? बिल्कुल बीजेपी आएगी। तो अभी जो ताऊ जी ने जो कहा कि पेमाराम जी के जो वोट हैं वो कट रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले कहीं ना कहीं दल बदलू प्रवृत्ति की चीजें सामने आती है निकल के, और बड़े राजघरानों में जो नेता पहले से रहे स्टेबल नेता उनके साथ में हो जाती है। तो क्या इस चीज का मतपेटी पे नुकसान होगा और कहीं ना कहीं कॉमरेड को इसका फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो पूरे अगर आपने बात करी है कि यहाँ पे धोद के अंदर गोवर्धन जी को कितना मजबूत मान रहे हैं फिर आप? हम तो बहुत मजबूत मानते हैं उसको, अच्छा आदमी है। लास्ट 5 दिनों में समीकरण नहीं बदल रहे, वो भी समीकरण में फिक्स है, समीकरण एक ही फिक्स है। परशुराम जी ने टिकट नहीं लेने के बाद में दानोदिया जी को टिकट दिया गया और उसके बाद में बेटे जो है महेश मोरदिया वो आरएलपी से टिकट लेके आते हैं। तो ये जो कांग्रेस के कहीं ना कहीं वोटों में टकराव तो हुआ है, टूटे हैं वोट, तो इसका फायदा या नुकसान बीजेपी को होगा या नहीं होगा? बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी लोग को कह रहे हैं इसका फायदा कम्युनिस्ट पार्टी को जाएगा क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के जो वोट है वो बीजेपी को नहीं करते ना, बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी हो रहा है, तो दो में हो रहा है। आपको लगता है कांग्रेस के वोट बीजेपी में आएंगे या कम्युनिस्ट पार्टी में जाएंगे? दोनों में से? बिल्कुल कांग्रेस के वोट बीजेपी में आएंगे। बीजेपी में आएंगे। कह रहे थे कि मैं सेंट्रल की भी बात कर लूंगा, पूरे स्टेट की मेरे से बात करा लीजिए। पूरे प्रदेश भर में कैसे देख रहे हैं बीजेपी को आप? संदेश पर में मैं कह रहा हूँ, मैं उदाराम नेठावाड़ा बगता बस आप अखबार में मेरे फोटो आने से राजस्थान में 120 सीट बीजेपी पार कर रही है। ये फोटो के लिए बोल रहे हो क्या आप? हाँ, 120 ये फोटो आने के लिए आप 120 सीट? दिल्ली आती है, दिल्ली फोटो, अच्छा, दिल्ली आती है मेरी फोटो। 120 सीट राजस्थान में बीजेपी आ रही है, 120 सीट आ रही है। 120 सीट कहाँ? 30 आएगी। अगर मैं 120 धोद में मजबूती की बात करूं, गोवर्धन जी को आप कितने वोटों की लीड से निकालेंगे? गोवर्धन ने पहले जीता था 44,000 कितने से, अब की बार 44 नहीं तो 40 तो पार हो रहा है लीडिंग। आपने अभी अपनी बातों में कहा कि 44 नहीं 40, यानी आपने थोड़ा कम माना है। इस क्योंकि हमेशा अक्सर होता है कि आगे जब बताते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा बीजेपी के वोटर्स को कम नहीं हुए हैं, प्रतिशत में देखे ज्यादा हुए हैं, तो आप फिर आप कम क्यों बता रहे हैं? राजपूत वोटर्स क्या आपको भी कोई नजर आ रहा है? नहीं है मेरे कैसे कन्फर्म है। राजपूत वोटर से पहले मोदी साहब को दिए थे वो जा रहे हैं, वो बीजेपी को फायदा होगा, फायदा होगा। ऐसी का वोट था वो मोदी साहब को मिले पहले, अब कुछ वोटरों को मिलेंगे और कुछ बड़े हुए वोटर्स आरएलपी बीजेपी का एक ही वोट आरएलपी को नहीं मिलेगा। मेरा तो कहना यही है कि यहाँ धोद मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आ रही है, जैसे बीजेपी का तो कोई वजूद है नहीं। जो नीतियाँ ला रही है, जो आपने अभी नए वोटर्स की बात की, नए वोटर्स में से एक भी वोटर शायद ही बीजेपी को वोट करे, और परशुराम की टिकट नहीं लेने से कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं। मतलब कांग्रेस को 20,000 के आसपास वोटों में सिमट रही है, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पेमाराम लगभग 1,20,000 के आसपास हाल फिलहाल वोट ले रहे हैं। ये आपकी कोटे में बंद वोटों की बात कर रहे हैं आप सर। यहाँ पे बीजेपी की बात करिए कि बीजेपी अच्छे वोटों से मार्जिन कर रही है, क्या कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से ही युवाओं और किसानों के साथ रही है। उनकी आवाज़ सिर्फ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाई है। कांग्रेस और बीजेपी को युवाओं और किसानों से कोई मतलब नहीं है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसानों की किसी भी समस्या का मामला हो, वो हमेशा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उठाती रही है और उठाती रहेगी आगे। देखो अठे तो सांगलिया का मान तो CPIM को है, तो कॉमरेड जीत बड़ा है। पिछली बार आपने मोरदिया जी चुनाव लड़ियो भी टाइम भी मगर 1350 वोट आया, मतलब लगभग 2,500 वोट पड़ा, जो कम 1350 वोट कॉमरेड का आया। तो सांगले का मान 2,500 वोट फोल्ले हुए हैं, और एक बार अगर थोड़ा बहुत ज्यादा मान लिया आप तो मतलब 2600-2700 वोट की बात आप करा, और भी का मानो थे कह रहे हो कि 1300 के समथिंग वोट कहीं CPM के पड़ा लास्ट टाइम। 1350 वोट CPM के पड़ा, अब 2000 प्लस हो जाए, क्योंकि
अब की बार 3200-3300 वोट ही टोटल, जिसका 2000 प्लस वोट CPIM का बड़ा है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो नील है, ठीक है। रही बात बाद में बीजेपी की, बीजेपी वाला तो जानो बाहर झीलों की नगरी के माए रहे हैं, जब अठे यार कहीं करसी बस झिलाई नगरी के माए ऐस कर रही जब ठंडा के धोत को कहीं विकास कर सके। देखो गोवर्धन जी, लोग काफ़ी CPM का आदमी हो तो जी साहब से बात कर रहे हो, टक्कर में मान रहे थे, मान रहे हो कौन मान रहे हो कि कॉमरेड के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के बाद में कह रहे हो कि एक नंबर पर ही बढ़िया वोटां दी, तो दूसरा नंबर पर टक्कर तो दे रहे हैं गोवर्धन जी। नहीं टक्कर का की कहीं बात की टक्कर ही उबा यार आडा जैसी 3 तारीख ने, अच्छा बस आई टक्कर है। और रोड़ो सुना के खड़िया यही, अब खड़िया ही की जगह हाल में देखा हो कि CPM किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी के लिए सड़क पर बैठ के संघर्ष करने वाली पार्टी। कहते हैं कि आगे अगर सरकार में अगर अच्छी पकड़ नहीं है तो फिर काम कैसे करवाएंगे, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो काम ऐसे होता है कि ये पेमाराम और अमराराम जब गैल की साल वो ये हारे हुए थे, लेकिन ये रोड पे बैठ के किसान का कर्जा माफ करवाया है। यानी हार जीत की न ये बात है संघर्ष की। संघर्ष करके वो अपने बात को उठाते हैं और वो निश्चित रूप से वो जीतते हैं। काम तो तन बताऊंगा आगे कितनी पूछे। एक किसान आंदोलन चलो, वो राज्य लेवल को थोड़ो केंद्रीय लेवल को। मोदी ने भी 13 महीना बाद सांड ब्याह भी ऊँटल नाव भी 13 महीना लगाया भी, लेकिन ठिडे ले ने वो केंद्र कोई मामलो ए आपका दम पर लावे, संघर्ष करे, लड़ाई लड़े गवर्नमेंट से बाद में झुका। यहाँ पे एक VC पावर प्लांट का बड़ा मुद्दा रहा है और उसमें लोग कहते हैं कि अगर ये चलता तो कुछ फायदे भी होते, रोजगार लोगों को मिलता, लेकिन फिलहाल के लिए इसे बंद कराया और बंद कराने में कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। भाई साहब फायदों के को तो माने भी बताओ थे भी थे फिर और थे बता रहे हो कि फायदों तो कई चीज के लिए फायदों तो मन तो ये बताओ। यहाँ पे रोजगार जनरेट होते उससे रोजगार कहीं पूछड़ा कुछ जनरेट होता। मैं तो खुद 12 लावा UP बिहार वाला आदमी लार लावणी कराव कटे जनरेट होतो। अठांगा लोग भी बास तब तो प्रदूषण फैल जातो। अठांगा लोग दूध के एरिया का मतलब सूर्य को देख पाता, अब तो ज्यादा प्रदूषण होता। देखो दूध में पेमाराम की एक तरफी जीत है, इसमें कोई टक्कर में है ही नहीं। अब जो माहौल जो है जो पूरा बदल गया है और इसमें इनकी पेमाराम जी की जीत को कोई रोक नहीं सकता है।